हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 10 से लेकर प्रयास करेंगे 13वां श्लोक तक करने के लिए। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, अनुपम कृष्ण प्रभु माइक लिख के बोलिएगा। ये पहले इसमें सात्विक त्यागी का वर्णन है। तो देखिए, जो सत्वगुण में रहकर त्याग करता है। सबके पास टेक्स्ट है 18 पॉइंट है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म, न द्वेष्ट कुशलं कर्म, कुशले नानुसज्जते, कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। किसी बात को फोन चाहिए तो आप ले सकते हैं ये वाला पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या अर्थ है देखिए, कुशलम का अर्थ समझ लेना चाहिए। कुशलम का अर्थ जो कष्टकारक लग रहा है, सॉरी अकुशलम का अर्थ है जो शरीर में कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, तो उससे न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। जो कर्म शरीर को कष्ट देने वाले हैं उनसे द्वेष नहीं करता है। ये पहली लाइन क्लियर है। कुशले न अनुसज्जते, जो व्यक्ति जो कर्म शरीर को अच्छे लग रहे हैं, इंद्रियों को अच्छे लग रहे हैं, उनके प्रति आसक्त नहीं होता है। त्यागी सत्व समाविष्टो, उसका जो चित्त है, ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है वो सत्व गुण से प्रभावित होता है। समाविष्ट मतलब उसमें पूरा अब्जॉर्ब है कि मुझे अपने कर्तव्य करने हैं, अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, या जो चीजें मेरे लिए करने लायक नहीं है, मुझे अच्छी लग रही हैं, उनको मैं नहीं करूंगा। ये 3 लाइन समझ में आई। मेधावी छिन्न संशय, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वह इस जगत से मुक्त होना चाहता है। छिन्न संशया, कोई संशय नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूं तो उससे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो करना चाहिए। मोहन, अगर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं अच्छा लग रहा है तो करना चाहिए। आप लोग की प्रसन्नता के लिए, प्रभु जी ने शादी नहीं की अभी अभी बच गए तो सब देखिए कितने भक्त खुश हैं, तो हमने कहा फिर से वापस आ गए अभी। तो बताओ मोहन, अगर जप अच्छा नहीं लगे तो करना चाहिए। अगर अच्छा तो नहीं लग रहा है, हाँ, सुबह उठ के स्नान करना अच्छा नहीं लग रहा है ना, करना चाहिए, करना चाहिए। तो यानी कि इसमें कोई संशय नहीं कि हरि नाम जप करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो उसमें हम मुक्त हो ही जाएंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान का प्रसाद खाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। चॉकलेट खाना अच्छा लग रहा है तो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की भक्ति में अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी स्पष्ट है ना, एकदम गोल क्लियर है, मैं जगत का नहीं हूं, मुझे भगवान के धाम जाना है, कोई संशय नहीं है। संशय से मतलब भगवान की भक्ति करके हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत इजी श्लोक है, समझ में आ जाएगा आसानी से। ये मत सोचिएगा कि ये डाउट नहीं होता है लोगों को, नहीं तो भक्ति क्यों छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का धाम है। मुझसे एक भक्त पूछे, दीक्षित भक्त थे, पर ये विश्वास नहीं होता है। ये आप लोग के कॉलेज में थे, आप थे उस क्लास में थे कि नहीं? पर मुझे विश्वास नहीं होता इतना सुनने के बाद भी कि भगवान का धाम है। मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इतना वो प्रीचिंग भी कर रहा है लेकिन विश्वास नहीं कि भगवान का धाम है। तो जब तुम्हें विश्वास ही नहीं भगवान का धाम है तो वहां तक पहुंचने वाले साधन पे कैसे विश्वास होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जब अमेरिका है ही नहीं, ये विश्वास नहीं है, तो ये हवाई जहाज से अमेरिका पहुंच जाऊंगा, ये कैसे विश्वास होगा? इसी कारण से लोग भक्ति छोड़ देते हैं, इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। ठीक है, सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, बुद्धिमान त्यागी मतलब बुद्धि का उपयोग कर रहा है, अभी इंद्रियां क्या इंफॉर्मेशन दे रही उसमें नहीं फंस रहा, वो मेरे लिए क्या अच्छा है वह कर रहा है। जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। यहाँ शुभ और अशुभ का अर्थ समझ लेना चाहिए। सात्विक व्यक्ति पाप नहीं करते हैं, तो यहाँ शुभ अशुभ का मतलब यही होगा। टीका में आप देखेंगे, शरीर को जो खराब लग रहा है, शरीर को जो अच्छा लग रहा है, ये अर्थ लेना चाहिए। गीता भूषण टीका। यह श्लोक सत्वगुणी त्यागी के गुणों का वर्णन करता है। जो कर्म उसको दुख देते हैं अर्थात अकुशलम, उनसे वह घृणा नहीं करता, जैसे ठंड में स्नान करना। ठीक है, और इसकी चर्चा तो हमने कल कर ली थी, बहुत इजी टीका है, आसानी समझ में आ जाएगी। और जिन कर्मों से उसे शारीरिक सुख मिलता है कुशलम, उनके प्रति वे आसक्त नहीं होता, जैसे गर्मी में स्नान करना। और केवल यही नहीं, मान और अपमान भी। मैं अब अपना ही व्यक्ति बताऊं कि प्रसाद हम लोग का डिवोटी किचन का सेवा भी मिला हुआ है। तो एक
वृद्ध व्यक्ति सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य बन गए सबको सिखाने के लिए कि प्रसादम को नहीं छोड़ना है, और सबसे झगड़ा कर रहे थे और मुझसे भी झगड़ा कर लिए, तो मेरे मन में एकदम से एक आया, भाई ये क्यों हेडेक लिया हुआ है मैंने, मतलब एकदम मन में आता है ना कि ये क्यों हेडेक लिया हुआ है मैंने, रोज मैं अच्छा खासा रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा हूँ, गौशाला कर रहा हूँ, क्यों डिवोटी किचन का हेडेक लूं। आता है कि नहीं आता, आता तो है, जब बुरा कुछ लगता है तो मन में आता है, लेकिन फिर बुद्धि से स्थिर करना चाहिए, नहीं नहीं वैष्णवों की सेवा है, ठीक है। और आज देखा वो आराम से मुस्कुरा के प्लेट में प्रसादम पा रहे हैं, हमने कहा परसों कल, आज की बात है ना, कल झगड़ा किए, आज हमने कहा ये लीजिए प्रभु, उन्हीं को मैं दाल दे रहा था, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो गया वो, इससे पहले कि हमें कुछ झगड़ा करना होता। तो इस जगत में आप कोई भी कार्य करते हो तो कुछ ना कुछ शरीर को मन को कष्ट देने वाली बातें होती हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं, स्पेशली हम भक्ति की बात कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता से करते रहना चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी कुछ परेशानी आए इसको व्यक्ति तुरंत छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस क्लियर है, कुशलम और अकुशलम का अर्थ समझ में आ रहा है। अकुशलम का अर्थ क्या है, जो हमें नहीं करना चाहिए, हम जो नहीं करना चाहते हैं, जो शरीर और मन को खराब लग रहा है, वो उसके प्रति द्वेष नहीं है कि सुबह उठ के स्नान करना है, और गर्मी में स्नान करना अच्छा है तो लगा 6 बार स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सत्व में स्थित होता है, सत्व समाविष्ट हो, और वह बहुत विवेकी है, अर्थात वस्तुओं को वैसे देख सकता है जैसे कि वह वास्तविक स्वरूप में है। ये विवेक का अर्थ समझते हैं। प्राय इस जगत में लोग क्या सोचते हैं, ये जगत, मैं इस जगत का हूं, ये जगत बहुत सुख में है, और अगर सुख में है नहीं तो जरूर हो जाएगा, ये भी होप रहती है कि आज सुख में नहीं है लेकिन जरूर मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट करूंगा, अगले 5 साल में मैं इस जगत को बिल्कुल सुख में बना दूंगा, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। मैं तो अपने इस पूरे जीवन में देख रहा हूँ, स्पेशली इस 1-1.5 महीने में, कि एक शरीर की बीमारी समाप्त होती है, उससे पहले कि वो मतलब वो समाप्त हो, वो दूसरे बीमारी को रिले दे देती है, भाई तो आज उनको नेक्स्ट, उसके बाद ये समाप्त होती है तो फिर दूसरी हो जाती है। सो यू कैन सी दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ मिजरी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि जगत दुख का घर है, दुख आ रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, और यहाँ पे हमें परमानेंट घर नहीं बनाना है। मेक सेंस। तो कह रहे इसी कारण से वो ऐसी क्रियाओं में लगा रहता है जिससे वो जगत से मुक्त हो जाए, भले ही वह क्रिया उसको आज अच्छी नहीं लग रही, और ये समझते हुए कि तीनों तापों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक से तो मैं ऐसे ही तप रहा हूं, तो क्यों ना भगवान के लिए थोड़ी तपस्या किया जाए। ये सोचे कभी इस तरह से, ऐसा तो नहीं कि हम अन्य तपस्या को नहीं से तप नहीं रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की तपस्या करके एक बार सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, भगवान के धाम चले जाएं। तो इसलिए उसका विवेक स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात मेधावी, और वह कोई संशयग्रस्त नहीं होता, अर्थात छिन्न संशय। मेधावी क्यों बोल रहे हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे ये स्थान मेरा नहीं स्थान है, मुझे भगवान के धाम जाना है, मैं यहाँ बहुत दिन नहीं रहने वाला, मैं एक एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे फ्लाइट पकड़नी है। सारी बातें समझ में आ गई, विजय प्रभु समझ में आ रहा है। एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट मेरा स्थान नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सब अपनी अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। और अब जहां जहां व्यक्ति जिसने जैसे चुनाव किया है वैसी वैसी वो फ्लाइट पकड़ेगा, वैसे उस स्थान को चला जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाजिनोपिमा, और मुझे कृष्ण की फ्लाइट पकड़नी। मेक सेंस। बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत में कभी भी महान बनने का प्रयास नहीं करता, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है उसमें, बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। क्या संशय हो सकता है, यह संशय कि नियत कर्मों को कठिन परिस्थितियों में करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसे त्यागी को सतगुणी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए कृष्ण भावना का अनुशीलन इस जगत में सर्वदा कठिन ही है। आप ऐसा कार्य कर रहे हो जो जगत की धारा के विपरीत चल रहा है, कहो भोग करना तो प्रभु जी बड़ा आसान है, वो तो है ही, जगत बनाए इस तरह से, है कि नहीं। इंद्रियों को संयमित करना, नाम जप करना स्वाभाविक है कि उसमें स्ट्रगल होती है, लेकिन अगर व्यक्ति को यह संशय हो गया कि ये हरि नाम मुझे शुद्ध करेगा क्या, या ये भागवत मुझे शुद्ध करेगी क्या, या ये भक्ति की प्रोसेस में शुद्ध करेगा क्या, तब क्या वो टिक पाएगा। यही बात है आप बोल रहे हैं कि जिसका, इसीलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। जितना हम लोग सुबह उठते हैं, अच्छे से जप करते हैं, सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं, जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ने लगता है, स्वाभाविक रूप से चीजों का अनुभव होने लगता है जो शास्त्र में है। जो गुरुजी बोल रहे हैं वो आपको भी दिखने लगता है। गुरुजी बोल रहे हैं जगत दुख का घर है, तो आपको भी दिखता है हाँ हाँ ये जगत दुख का घर है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं।
जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं कि मान लीजिए छोटे बच्चे को मम्मी बोलती है ये तुम्हारे पापा हैं, तो शुरुआत में वो पापा पापा बोलता है, बाद में समझ में भी आता है कि पापा क्या, पापा का मतलब क्या है। खुद भी समझावट होने लगती है कि हाँ भाई इस जगत में मैं सुखी नहीं हो सकता, खुद भी अनुभव होने लगता है कि भक्ति करके सुख मिलता है। इज इट नॉट? भक्ति करके ही मैं सुखी हूं और भोग करके सुखी नहीं होऊंगा, ये बात खुद को भी अनुभूत होने लगती है, फिर वो भक्ति नहीं त्यागता है। और अगर संशय करता रहेगा कि भाई कैसे होगा, क्या शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए। कितनी बार हम इस बात को बोल चुके हैं, प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। और प्रभुपाद जी यही बोले कि हमारा एक ही कंप्लेन है कि वह मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। जब हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे बलदेव विद्याभूषण आचार्य पाद के जैसे महान आचार्यों की बात सुनते हैं, उनकी शब्द को सुनते हैं, तो हम उनसे उनकी श्रद्धा का उधार लेते हैं। इट्स कॉल्ड बोरोड फेथ। मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? हमारी उतनी श्रद्धा भक्ति के प्रोसेस में नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा के अनुसार उनका अनुभव है, तो उनसे श्रवण करके वह श्रद्धा हमारे हृदय में प्रत्यारोपित होती है। प्रत्यारोपित समझते हैं, ट्रांसप्लांट होती है। एंड विद दैट बोरोड फेथ, उस उधार ली हुई श्रद्धा से हम भक्ति करते हैं, फिर प्रगति करते हैं। जैसे प्रताप रुद्र को, महाराज प्रताप रुद्र को, क्या नाम था उनका, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, और उनकी बात को सुन करके उन्होंने विश्वास किया, भगवान की भक्ति करी, और फिर महाप्रभु ने आगे जाकर उनको एक अनुभव भी दिया, हाँ देखो मैं जगन्नाथ स्वयं हूं, मैं कृष्ण साक्षात हूं। या जब पढ़ेंगे प्रताप रुद्र का उद्धार तो आप उसमें मालूम चल सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? द टीचर विल टेल बट देन वी फॉलो, और उसके बाद हमारा, और बिना संशय के फॉलो करेंगे, तब वो अनुभव होता चला जाएगा, जब हमारा हृदय जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा। क्लियर हो रहा है कि क्यों छिन्न संशय हो रहा है? बिकॉज उसका हृदय शुद्ध है, सत्वगुण स्थित है। और क्यों हुआ? आज्ञा पालन करने से। अब कोई आज्ञा पालन नहीं करेगा तो सत्वगुण में आएगा ही नहीं, और फिर उसके बाद वह प्रगति भी नहीं कर पाएगा। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। स्पष्ट है? वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। क्या डर है? क्या डर है? ये कर्तव्य तो कर रहा हूं, क्या सिद्धि मिलेगी, इस डर से वो मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। स्पष्ट है? अगला श्लोक देखते हैं। कोई प्रश्न यहां तक है? ओके। क्या बहुत तेज जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या ये हम देखते हैं कि लोग इस स्थिति पे नहीं रहते, है कि नहीं? ऐसा कारण ही है कि श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को नियमित और बड़े ध्यान पूर्वक हम नहीं सुनते। ये बहुत गंभीर बात, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। बहुत दुख भी होता है कि मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय से एकदम सटी हुई बात है कि अनादि काल से हम इस जगत में फंसे हुए हैं। इसको पता नहीं आप लोग कभी मेडिटेट करते हैं कि नहीं, कितने समय से हम इस जगत में फंसे हुए हैं, और अब हमको एकदम प्रमाणिक तरीका मिला है भगवान के धाम जाने का। अगर इस पे हम डटे रहे तो एक दिन हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान के सामने साक्षात रह सकेंगे, हमेशा के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इसको समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि जैसे आज कोई बोला था, हाँ अपने अपने मानने का तरीका, हमने कहा नहीं, मान हर व्यक्ति अपने अपने मन से कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति प्रमाणिक है। परंपरा में किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। जितना क्लियर है भक्तों को भगवत गीता भागवत से, इतना दुनिया में किसी को क्लियर नहीं कि कृष्ण भगवान कौन है, हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, यह प्राप्त करना भी चाहिए, यह प्राप्त करने का क्या अर्थ है, ये सब कुछ नहीं है। आप पूछ लीजिए किसी से, ठीक है? जैसे आपने कभी देखा हो एग्जाम में जब उत्तर नहीं आता तो हम तुक्का मार देते हैं, देखा है आपने? ऐसे ही लोगों को पता नहीं कि भगवान कौन है तो तुक्केबाजी शुरू हो जाती है। रहे होंगे लेकिन मर गए होंगे, या निराकार हैं, या आकार तो है लेकिन निराकार से आया है। इस तरह की बहुत सारी धारणा हो सकती है। यही दिखा रहा है कि उस प्रश्न का उत्तर कि भगवान कौन है उनको ठीक ठीक नहीं पता। कारण क्या है? भगवत गीता से सुनते नहीं है। गीता में स्पष्ट है, ठीक है? अब कोई कहे अरे भाई कर्म करने की जरूरत ही क्या है, हम कर्म करेंगे ही नहीं तो फिर कर्म फल बनेगा नहीं और मुक्त हो जाएंगे। तो उस भगवान क्या कहते हैं जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए।
न हि देह भृता शक्यम न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी त्यागित्यभिधीयते। सत्यागित्यभिधीयते। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि जीवित जो शरीरधारी है, जो जीव है, वो कभी कर्म करना बंद कर दे। नहीं देह भृता शक्यम, जिसने देह भृत, जो देह को धारण किया है। मेरा देह कब तक चलेगा आप बताइए? जब तक मैं इस शरीर में हूं, है कि नहीं? जब तक मैं इस शरीर में हूं तभी तक मेरा देह चलेगा, इसलिए मैं देह का भृत हूं, देह का भरण करने वाला हूं। ये बात समझ में आती है? जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो देह नहीं टिक पाता। तो कह रहे हैं नहीं का मतलब निश्चित ही, नहीं देह भृता शक्यम, शक्यम मतलब समर्थता, त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, ऐसा देहधारी के लिए संभव ही नहीं है कि वह कर्म ना करे। तो इसलिए आप यह नहीं कहो या ये मत सोचो कि कर्म करना छोड़ दोगे और उससे कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? सुबह से शाम तक हम कोई कर्म ना करें, ऐसा हो सकता? कहते पर जो हम सो जाते हैं, सोते सोए भी सपने देखता रहता है आदमी, और क्या 24 घंटे सोते ही रहेंगे? और सोने से क्या सफलता प्राप्त हो जाएगी? समझ रहे ना मेरी बात? यहाँ भी आप बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति, एक क्षण भी कोई व्यक्ति काम किए बिना नहीं रह सकता, ये भगवान बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर किसको, फिर कैसे मुक्त होंगे? तो कह रहे हैं यस्तु, लेकिन, यह तो लेकिन कर्म फल त्यागी, जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है, उस कर्म फल को भगवान को समर्पित कर देता है, सत्यागित्य विधीयते, उसको त्यागी कहा जाता है। तो यानी जो कर्म करना बंद कर दे उसको त्यागी कहा जाता है? नहीं, क्योंकि आप त्याग सकते ही नहीं हो। डज इट मेक सेंस? कर्म करना त्याग हम सकते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा बाय नेचर एक्टिव है। जैसे ये हारमोनियम, कभी कोई कर्म कर सकता है? ये डल है, इससे कुछ कम काम, मतलब कुछ बजा सकते हैं, लेकिन ऐसे पड़ा रहेगा ये कुछ काम नहीं करेगा, ये जड़ पदार्थ है। लेकिन आत्मा बाय डेफिनेशन, बाय नेचर, स्वभाव से ही, स्वरूप से ही एक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही मोहन प्रभु? तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आत्मा कर्म करना बंद कर दे। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वह व्यक्ति त्यागी कहलाता है, ना कि वह व्यक्ति जो काम ना करता हो, क्योंकि संभव ही नहीं है। ठीक है? तो कर्म बंधन से मुक्त होने का यह तरीका नहीं है कि व्यक्ति कार्य करना बंद कर दे, अपितु वह कार्य का जो फल है वह भगवान को समर्पित करना सीखे। क्लियर है? अभिधीयते का मतलब होता है, जाना जाता है, समझा जाता है कि ये व्यक्ति जो है त्यागी है। ठीक है? ओके, कहाँ गया पीडीएफ? यस। जैसे मैं अभी भगवत गीता बोल रहा हूं तो मुझे कुछ कर्म लग रहा है? नहीं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई कर्म लग रहा है? भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, कोई कर्म लग रहा है? कुछ भी नहीं। तो भगवान की भक्ति से जो भी हम कार्य करते हैं वह निष्काम कर्म होता है, निष्कर्म होता है। निस्संदेह है किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। कर्म फल का परित्याग का क्या अर्थ है? जैसे कुकिंग, खाना तो हर चूल्हा हर घर में जलता है, तो अब वो खाने का जो अग्नि जलाई गई उसका फल क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी कुछ बनाए। अब जो व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं करेगा वह बंध जाएगा, हर कौर के संग बन जाएगा, और जो भगवान को समर्पित कर देगा वो मुक्त हो जाएगा। जस्ट इज वेरी सिंपल। कोई कहता है गीता कैसे अप्लाई करें? खाना खाना शुरू करो, अप्लाई हो जाएगा। जस्ट वेरी सिंपल। और देखिए कितना सुंदर बात है, भगवान को केवल खाना अर्पित करने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य जाता है। आप सुने हैं ना, यद करोषि यदश्नासि, अपने मन से तो हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही अन्य, जैसे मान लीजिए चेरी खाने का तो हो गया, अब उसके बाद कोई गृहस्थ आश्रम में है, तो ऐसा तो नहीं कि केवल खाने के लिए कमा रहे हैं, रहने के लिए स्थान है, तो वह कैसे अर्पित हो सकता है? भगवान का आपके पास घर है तो भगवान का ऑल्टर घर में रखिए, भगवान की आरती करिए, भगवान की पूजा करिए, तो वह घर की साफ सफाई जो है वह भी घर आपका मंदिर जैसे हो जाता है, और घर की साफ सफाई भी भगवान की सेवा होगी। क्या ये अमरीश महाराज ऐसा नहीं करते थे? तो अगर व्यक्ति इस आर्ट को सीखे तो कोई मुश्किल नहीं है, इसे भक्तों के संग में आकर सीख लेना चाहिए। उसे अपना घर त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी चेतना को चेंज करने की जरूरत है। गीता भूषण 18.11। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इससे अच्छा होगा कि हम कर्म को ही पूरी तरह से त्याग दें
बजाय इसके कि हम कर्म फलों को त्यागें, क्योंकि इस कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त होगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। ये तो लिंक बताया था ना मैंने कि काम ही छोड़ दो, बस अब ध्यान करो आत्मा का। ऐसा संभव नहीं है सामान्य लोगों के लिए। तो उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो भी देही यानी देह व्रत है, उसके लिए कर्मों को त्यागना असंभव है। ऐसा पहले कहा जा चुका है, न ही कश्चित शरणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। यही बात भगवान ने पहले बताई थी 3.5 में कि ऐसा कोई भी समय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय काम करना बंद कर दे। ध्यान देना होगा कि हम अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे मास्टर कौन है? माया देवी, हमारे गुरु, माया शक्ति। हमारे गुरु महाराज समझ में कहते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। खाली समय, अब क्या बोला जाए, इसका अनुवाद कैसे किया जाए? खाली समय जो एक वैभव ऐश्वर्य नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली माया की सेवा करेंगे, क्योंकि सेवक तुम है ही मूलतः। तो इसीलिए इस बात को भगवान गीता में पहले भी कहते हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो कर्मों को करता है लेकिन फल को त्याग देता है, वही वास्तविक त्यागी है। जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, और दुर्योधन किस लिए युद्ध कर रहा है? अपनी प्रसन्नता के लिए। कल भी मैंने इस बात को बताया था। जो सनिष्ठ भक्त है वह कर्ता का भाव त्यागते हुए और फलों की इच्छा को त्यागते हुए सारी क्रियाओं को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और योग्यता से करता है, ताकि उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो। यही भगवान का निर्णय है। तो जो पहली बार प्रवचन सुन रहे होंगे उनको दिक्कत होगी, सनिष्ठ डिवोटी कौन हुआ? सनिष्ठ का मतलब है जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, उसको वो वर्णाश्रम को साधन के रूप में स्वीकार करता है और भगवान की भक्ति भी करता है। तो क्या कर रहा है? वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्निहोत्र यज्ञ जो गृहस्थ को करने चाहिए, इसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। हमने पहले भी व्याख्या की है, ये नित्य कर्म है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन ये किस भावना में करता है? इस यज्ञ को करने वाला मैं नहीं हूं और इसका जो फल प्राप्त होगा वो मुझे नहीं चाहिए। तो फल क्या चाहते हो? मेरे हृदय की शुद्धि। तो इस भावना से वो कर्म करता है और भगवान की भक्ति भी करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्रमशः आगे जाकर भगवान की भक्ति में प्रगति करता है। निष्काम कर्म योग करता है, फिर वो ज्ञान योग करता है, फिर अष्टांग योग करता है, फिर भक्ति योग करता है। ये दूसरे से लेकर 6ठे अध्याय तक वर्णन हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि आपने सुना है 18वां अध्याय भगवत गीता के सारे अन्य अध्यायों का सार है, इसलिए वो बातें रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी। लेकिन प्रभु जी, हम तो देख रहे हैं कि आप लोग लड्डू पकौड़ा मेवा सब भगवान को भोग ला के खूब जमा के जीवते हो। देखा हमने ब्रह्मचारियों को गोवर्धन बनाते हुए चावल का। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि भोग नहीं रहे हो? ये लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? कई बार बोलते हैं ऐसा। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान को अर्पित करने के बाद वह वस्तु भगवान का उच्चिष्ट है, उस उच्चिष्ट को भक्त लोग ग्रहण करते हैं और उससे वे मुक्त हो जाते हैं। यही मिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती। एक बार हम लोग कहीं प्रचार करने गए तो कहे साधु होके टवेरा में आते हैं। तो हमने कहा हम पैदल आए। क्या बताइए, अब हम हर हफ्ते अगर कार्यक्रम करना है और हमने कहा तो हम पैदल कैसे आएंगे? अच्छा, दूसरा उनसे पूछो, किसी पैदल चलते हुए साधु से आप कभी कुछ प्रवचन सुनने वाले हो? यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं, कभी आपने किसी रास्ते में चलते हुए साधु से कोई शिक्षा ली है? ए, तो रास्ते में चलने वाली भिक्षुक है, इनसे क्या सुनना? यही बोलेंगे ना। साधु अगर कार में उतरेगा तो हाँ, ये जरूर साधु, पहुंचे हुए साधु हैं, बड़ी कार से उतरे तो सुनेगा। ये तो आजकल की स्थिति है। अगर मान लीजिए मैं भिक्षा लेकर के, भिक्षा करते हैं, भिक्षा पात्र हुआ, वह लेकर घूम रहा होता तो मेरा प्रवचन कोई नहीं सुन रहा होता। लेकिन वो हाँ भाई, ये मतलब जूम पे आ रहा है तो जरूर सुनना चाहिए, तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ हाई फाई साधु है। तो ये लोगों की स्थिति हो गई है कि मानेंगे आप? बताइए, आपको भिक्षा दे रहा है, आप सुनेंगे? उसको कभी प्रवचन नहीं सुनेंगे, फालतू आदमी। प्रभुपाद इसीलिए बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इसको देख करके लोग हाँ ये लोग प्रामाणिक लोग हैं, हमें सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भक्तों को टवेरा में आ सकती है ना, टेम्पो में आ सकती है ना, बस में आ सकती। तो आसक्ति किस में है? भगवान कृष्ण की सेवा में। कृष्ण किस प्रकार से संतुष्ट होंगे? इस संबंध में एक भक्त अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि मान लो एक चोर है, वो 90 की स्पीड पे भाग रहा है, तो पुलिस वाले को कितना भागना पड़ेगा? 100 पे भागना पड़ेगा। अब पुलिस वाला जो है मोपेड लेके चले तो नहीं पकड़ पाएगा ना चोर वाले को। तो दुनिया बड़ी तेजी से नरक की तरफ भाग रही है, तो भक्तों को भी हर
सुविधा का उपयोग करके उनको बचाना है ताकि वो नरक में ना गिरे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अपने अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। अब पता नहीं अभी ऐसे लोग हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी के समय में रहते होंगे, लेकिन अभी भी कुछ भक्त हैं जो अपने धन का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में एक्सक्लूसिवली करते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित हो गए हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। किस प्रकार किया जाए, ये समझते हुए कि सब कुछ भगवान का है, मैं करने वाला नहीं हूं। और किस प्रयोजन के लिए किया जाए, कृष्ण की कीर्ति के प्रचार के लिए। एक भक्त को बड़ा कंफ्यूजन रहता, सन्यासी क्या, त्यागी क्या, सन्यासी क्या, त्यागी क्या। हमने कहा बहुत सिंपल समझिए। न्यास मतलब स्थित होना, सम मतलब अच्छा, सन्यास मतलब अच्छे से अपनी स्थिति में स्थित होना। क्लियर। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जो व्यक्ति समझ गया और भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में लगा वो सन्यासी है। और ऐसा व्यक्ति त्यागी भी है। क्यों त्यागी है? क्यों त्यागी है? क्योंकि अपने वो कर्तापन के भाव को त्यागा हुआ है और सारे कर्म फल को भगवान को दिया हुआ है। तो वही उसको ही त्यागी बोलिए, उसी को सन्यासी बोलिए। ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि सन्यासी कौन है, त्यागी कौन है। एक बार वो बोले सन्यासी भक्ति कर सकता है लेकिन त्यागी भक्ति नहीं कर सकता। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि त्याग का अर्थ क्या है। कृष्ण को अपने कर्म समर्पित कर देना तो भगवान की भक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कोई कहेगा नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करते हम अपने कर्म भगवान को समर्पित नहीं करेंगे। क्यों करें हम? तो भगवान कह रहे हैं कि अब नहीं करोगे तो क्या फल मिलेगा, जरा देखिए, मेरे विषय बोलिए। मुझे लग रहा है बहुत तेज जा रहा हूं मैं। ओके, स्पीड समझ में आ रही है? ठीक है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, त्रिविधम कर्मणः फलम, त्रिविधम कर्मणा फलम, भवत्य त्यागिनां प्रेत्य, भवत्य त्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, त्रिविधम कर्मणः फलम, त्रिविधम कर्मणा फलम, भवत्य त्यागिनां प्रेत्य, भवत्य त्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्यासिनां क्वचित्, न तु सन्यासिनां क्वचित्। इष्ट मतलब समझते हैं? इष्ट मतलब जो इच्छित है, बड़ा अच्छा चीज है। तो अनिष्ट का मतलब जो हम नहीं चाहते। सुना ना, बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। तो जो व्यक्ति अत्यागी नाम, जो अत्यागी है, जो अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित नहीं करता है, तो उसके लिए 3 प्रकार के फल होते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब जो नहीं चाहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता है तो यहाँ पे अनिष्ट का अर्थ हुआ नरक जाना पड़ सकता है, बुरे कर्म किए हैं तो। इष्टम मतलब स्वर्ग जाना चाहता है, तो कुछ पुण्य किया है तो स्वर्ग भी जाएगा। ये अलग अलग समय के लिए भी हो सकता है। मिश्रम का अर्थ हो गया मानव जगत में दोबारा जन्म ले लेना। त्रिविधम कर्मणा फलम, तो जो ये 3 प्रकार के कर्मों के फल फलित होंगे। क्या क्या फल हैं? अनिष्टम मतलब नरक जा सकता है, इष्टम मतलब स्वर्ग जा सकता है, मिश्रम मतलब दोबारा इस जगत में मानव के रूप में जन्म ले सकता है। त्रिविधा कर्मणा फलम किन के लिए? भवति अत्यागी नाम प्रेत्य, जो लोग अत्यागी हैं, मतलब जो व्यक्ति अपने कर्म फल को भगवान को नहीं दे रहा है, उनके लिए भवति इस प्रकार के 3 फल होते हैं। कौन से फल? अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। शानु प्रभु, अनिष्ट मतलब हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है अनिष्ट का अर्थ? नरक। इष्ट मतलब स्वर्ग, मिश्र मतलब इस दोबारा मानव जन्म में मिल जाएगा। और ये होता ही है क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति पुण्य ही नहीं करता, हमेशा हर व्यक्ति पाप भी नहीं करता है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। प्रेत समझते हैं? प्रेत समझते हैं? प्रेत का मतलब क्या होता है? भूत। भूत व्यक्ति कब बनता है आशुतोष? मरने के बाद बनता है, या कभी कभी तुम्हारा भूत बना दूंगा लेकिन भूत व्यक्ति पिटाई करने के बाद भूत नहीं बनता है। भूत बनने का मतलब है कि व्यक्ति मर गया है, मरने के बाद वह प्रेत बनता है। तो कह रहे हैं प्रेत्य। प्रेत्य का अर्थ हुआ मरने के बाद इस 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? अत्याग, भूत को नहीं, अत्यागी को।
प्रेत का अर्थ यह है कि आप प्रेत बन गए और आपको हम प्रेत बन जाएंगे और ये फल मिल रहा है। प्रेत का अर्थ है मरने के बाद इस प्रकार के 3 फल प्राप्त होते हैं। किन लोगों को? अत्यागी नाम, जो अपने कर्म फल को भगवान को नहीं देते। देखिए बहुत खतरनाक है। धन कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसके संग कर्म नहीं कमा रहे हैं, कर्म भी कमा रहे हैं, लेकिन बैंक में छोड़ दिया उसको, तो उसका जो कर्म है, भगवान की सेवा में लगा नहीं धन, तो वह कर्म हमको अगला भोगना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो कर्म करके, अच्छा बुरा जैसे भी करके हमने धन कमाया और उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन हम अपने सर पे क्या ढोके लेके जाएंगे? कर्म लेके जाएंगे। सोचो साथ क्या जाएगा, सुनते हैं ना वो, तो यही हमारा कर्म हमारे साथ में जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जब उस धन का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं, तुम कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। ये विज्ञान है जो लोग समझ नहीं पा रहे। न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी हैं, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े में है, ये अर्थ नहीं है। जो कुछ भी, तू का मतलब होता है लेकिन, न तू सन्यासी नाम क्वचित, कभी भी जो सन्यासी है, जो अपने मन वचन कर्म से कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, तो उसको इस प्रकार के तीनों फल कभी भी प्राप्त नहीं होने वाले। नरक जाने की कोई संभावना ही नहीं है, स्वर्ग भी नहीं जाएगा और दोबारा जन्म भी नहीं लेगा। आप कहेंगे प्रभु जी भक्त तो जन्म लेते हैं, लेकिन आप जानते हो कि कदाचित भक्त अगर जन्म भी लिए तो वे भगवत कृपा से इसीलिए लेते हैं ताकि भक्ति का फल प्राप्त हो, ये नहीं कि वो कर्म फल के अनुसार जन्म लेते हैं। सब बात आप जानते हैं, ठीक है? बहुत सुंदर लाइन है, न तू सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासियों के लिए तो कभी भी इस प्रकार का कर्म फल नहीं होता। और आप समझ चुके हैं सन्यासी का अर्थ एनीबडी, जो कुछ भी मन वचन कर्म से कृष्ण को समर्पित है वो सन्यासी। कितना सुंदर श्लोक है अगर आप देखें तो। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। कौन सन्यासी की बात हो रही है? गृहस्थ भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी भी सन्यासी हैं, वानप्रस्थ भी सन्यासी है और सन्यासी भी सन्यासी हैं। ये एटीट्यूड की बात है, केवल आश्रम की बात नहीं है। कृष्ण की सेवा ये सन्यास की भावना है। न्यास का मतलब स्थित होना, सम का मतलब अच्छे से, सन्यास का मतलब अच्छे तरह से स्थित होना। जीव की क्या स्थिति है? कृष्ण के दास के, नित्य दास के रूप में। तो जो व्यक्ति इस भावना में स्थित हो गया, चाहे वो गृहस्थ को वनेटा को, जहां पे भी है वो, वह सन्यास में ही स्थित है। क्लियर? ठीक। गीता भूषण टीका 18.12, इस प्रकार का त्याग ना करने का दोष इस श्लोक में वर्णित हुआ है। ठीक है? किस प्रकार का? जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था, जो लोग अत्यागी होते हैं अर्थात त्याग नहीं करते, जैसा मैंने बताया है, तो उनके लिए मृत्यु के बाद अर्थात प्रेत्य मतलब प्रेत बनने के बाद या मरने के बाद 3 प्रकार के फल, नारकीय यातना अर्थात अनिष्ट, स्वर्गीय सुख अर्थात इष्टम, या मानवीय जन्म जिसमें सुख और दुख मिश्रित रहता है अर्थात मिश्रम प्राप्त होता है। ये तो मैंने व्याख्या कर दिया, समझाने की जरूरत नहीं। यह उसके लिए नहीं होगा जो व्यक्ति मेरी आज्ञा अनुसार कर्म फल को त्याग देता है। क्लियर? भगवान को समर्पित कर देता है। वह कर्मों में निहित ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि त्याग का असली फल है, जैसे मैंने वर्णन किया। इसका मतलब क्या है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। जैसे आप बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हमने दिया है कि जो व्यक्ति, जो सैनिक आर्मी में बैठा हुआ है, आर्मी में नियुक्त है, और वह आर्मी में कमांडर के आदेश से गोली चला रहा है, तो उसे गोली चलाने के पैसे मिलते हैं, मतलब उसको आशीर्वाद नहीं, रिवॉर्ड मिलता है, मेडल मिलता है कि इसने युद्ध किया। लेकिन घर में आकर के अगर पड़ोसी से गुस्सा हो जाए और एक भी गोली मार दे तो उसे फांसी या जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप साहब, हम वहां तो इतनी गोली चला रहे थे, अब हमको मेडल दे रहे हैं, और यहाँ पे हम एक गोली चला दिया, अब हमको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण समझ में आ गया। अपने लिए हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका हमको फल भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान के लिए कोई कार्य करता है तो उसके लिए कोई फल भोगना नहीं पड़ता है, अपितु वह कर्म उसको मुक्त करने वाले होते हैं।
जैसे कि आप गीता के 9वें अध्याय में सीख चुके हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो और दान देते हो, वो तुम मुझको दो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और इससे क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त। देखो, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामोपैस्यसि। किससे बोल रहे हैं? गृहस्थ से, अर्जुन से। इस प्रकार से अगर तुम अपने हर कर्म को मुझको समर्पित करते हो तो शुभ और अशुभ, इष्ट अनिष्ट, हर प्रकार के कर्म से मुक्त होकर के विमुक्त मामोपैस्यसि, तुम मेरे पास आ जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, और इस प्रकार से संन्यास योग में स्थित होकर के युक्त आत्मा अपनी हर इंद्रियों को मुझे मेरी सेवा में नियोजित करके तुम मेरे पास आओगे। यही बात हम बोल रहे थे ना। अर्जुन गृहस्थ हैं, लेकिन भगवान उनको संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं, और उसका अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। ठीक है। और इससे स्वाभाविक रूप से हृदय में दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। बाह्य रूप से व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा है, लेकिन ज्ञान उसका हृदय में उदित हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत रहस्यमय लगता है। शायद आप लोगों को लगता है हमको पता है, लेकिन ये बहुत गंभीर चीज है। बाह्य रूप से आप सब्जी काट रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन इस चेतना में कर रहे हैं कि हाँ ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए कर रहा है, और भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो देखेंगे वाकई हृदय में जो कचरा भरा पड़ा है ना अविद्या का, कि उसकी वजह से हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, ये नष्ट होने लगता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये नष्ट हो रहा है। हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अविद्या नष्ट हो रही है। इट्स अ वेरी अमेजिंग पॉइंट। इसे बहुत रहस्यमय है जो समझ नहीं पाते लोग। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। स्पष्ट है? ठीक है। सब कुछ कृष्ण के लिए किया है, तो कृष्ण कोई समर्पित हो गया, कोई कर्म फल नहीं लगा, तो उस प्रकार से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब हम आखिरी श्लोक देख रहे हैं आज का डिस्कशन का। ये लिंक होगा अगले कल के डिस्कशन से, तो उसको हम देखते हैं कि इस जगत में कुछ भी कार्य 5 कारणों की वजह से होते हैं, तो उसके बारे में भगवान बताएंगे अगले श्लोकों में। अभी खाली उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्यों व्यक्ति कर्तापन के भाव से मुक्त होता है। वो समझता है कि मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मुख्य रूप से भगवान करने वाले हैं, तो ये सारी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित होनी चाहिए। तो मेरे पीछे बोलिए। पंचतानि महाबाहो पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। महाबाहो मतलब अर्जुन। हे महान बाहु वाले अर्जुन, तुम निबोध में, तुम मेरे द्वारा जानो कि इस जगत में जो कुछ भी कार्य है वह उसके पीछे 5 कारण होते हैं। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य शास्त्र में कृतांत इसको निष्कर्ष रूप में स्थापित कर दिया है कि इस जगत में इनके अलावा छठा कोई कारण नहीं है किसी भी कर्म को होने का। सिद्धये सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए, अगर कर्म ठीक से पूरी प्रकार से होता है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं। वो क्या कारण है वो हम भगवान ने चाहा तो कल सीखेंगे। भगवान कारण है इसलिए भगवान ने चाहा तो कल सीखेंगे, लेकिन आज केवल भगवान ये बोल रहे हैं कि ये 5 कारण होते हैं। तो ये समझते हुए कि मैं अकेला नहीं हूं करने वाला, व्यक्ति सारा क्रेडिट नहीं लेते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कुणाल प्रभु आपने खिचड़ी बनाई, तो क्या तो उत्तर आपका था नहीं नहीं वो प्रभु जी का ऐसा कुछ था ना, प्रभु जी गाइड कर रहे थे, आप कुछ चला रहे थे, ऐसा कुछ था। तो आप खिचड़ी चला रहे हैं, वो प्रभु जी गाइड कर रहे हैं, तो 2 लोगों ने बनाई और आप ही 2 लोग बनाए। सब्जी कौन काटा? सब्जी भी आपने काटी, सब्जी काटने वाला कोई है, और उसके बाद सब्जी खरीद के वो लाने वाला है, तो खिचड़ी आप ही बनाए केवल। क्लीनिंग करने वाला कोई है, तो एक जो खिचड़ी पक रही है उसमें कम से कम 4-5 लोग हैं। तो इस जगत में जो भी कर्म की खिचड़ी पकती है उसमें 5 कारण होते हैं। उसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। तो अगर कोई कहे नहीं सब कुछ मैंने ही किया है, तो फिर ये गलत बात है। सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, अभी भी मैं ही भगवत गीता का प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल इच्छा मात्र कर रहा हूँ। क्या विचार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, भगवान पे निर्भर है। उसमें कुछ लोग, बहुत सारे कार्य हैं उसमें, नेट भी कनेक्टिविटी है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, isn't it? तो मैं ये नहीं कह सकता कि अकेले मैं ही भगवत गीता का प्रवचन दे रहा हूं।
मूल बात है भगवान कराने वाले हैं सब कुछ, तो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित होना चाहिए। तो वो हम उसको सीखेंगे लेकिन यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि सांख्य की दृष्टि से ये सिद्ध हो चुका है, ये निष्कर्ष रूप में बताया गया है कि 5 कारण होते हैं। इस कारण से जो सात्विक व्यक्ति है वह कर्म फलों को नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि मैं करने वाला अकेला नहीं हूं। मेक सेंस? आई विल नॉट टेक द क्रेडिट बिकॉज आई एम नॉट द ओनली डूअर। आई एम नॉट द ओनली डूअर, मैं अकेला करता नहीं हूं, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं। अच्छा, यहां तो आप लोग को कठिनाई हो रही होगी, हम अच्छी बात बोल रहे हैं, और अगर बुरी बात हो तो, अगर हमसे कोई बुरा कर्म हो जाए तब क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी मैं नहीं, वो भी था, उसको भी पकड़ो, उसको क्यों नहीं डांटते, उसने भी तो किया है। तो जब बुरा कर्म होता है तो हम बोलते हैं उसको भी डांटो, उसको भी डांटो, और जब अच्छा कर्म होता है कहता है मेरे को, मैं किया है कि नहीं? जैसे आपको बहुत लोग मजाक करते हैं कि तेंदुलकर जब बोल्ड हो जाएगा तो ऊपर दिखेगा जैसे भगवान ने बोल्ड किया उसको, और जब 100 मारेगा तब आपने देखा है जब वो 0 पे आउट हो जाता था जब भी, या और भी क्रिकेटर ऊपर देखते से भगवान ने बोल्ड किया उसको तो इस प्रकार से लोग देखते हैं। खैर, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अब प्रश्न यह है कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों प्राप्त नहीं होता? बहुत सुंदर लिंक है। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है बाह्य रूप से, तो उसको तो बंधना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। आपने सुना? हम नहीं सुनते आए, कर्म क्या कहते हैं, एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कर्म करते हुए व्यक्ति मुक्त हो सकता है? तो उसको समझाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के भाव को त्यागता है और उसके हृदय में यह श्रद्धा है कि भगवान ही मुख्य कर्ता है। आगे के 5 श्लोक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। समझ में आया? मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मुख्य करने वाले भगवान कृष्ण हैं जो इस इंद्रिय को, शरीर को संचालित कर रहे हैं, और इसलिए कर्म में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित कर दे रहा हूं। निबोध का अर्थ है तुम मुझसे जानो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए में 5 कारण होते हैं। हे महाबाहो, मेरे ख्याल से मैं पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। सिद्धि मतलब पूर्ण होने के लिए इस कार्य को भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं। इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में बताया गया है, अर्थात वेदांत सूत्र में। अब देखिए, जब भगवान बोल रहे हैं तो शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। कोई तो व्यक्ति बात कर रहा था ऐसे कुछ, तो मैं बोल रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, परफेक्ट है, लेकिन वह शास्त्र में भी होना चाहिए। शास्त्र सेंटर है, शास्त्र सेंटर। और भगवान स्वयं अपने आचरण से दिखा रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृतांते सांख्य, कृतांते सांख्य में, वेदांत में इस बात की पुष्टि हुई है कि ये 5 ही कारण इस जगत में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए होते हैं। अगर एक भी कारण हटा देंगे तो कार्य नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम कल भगवान ने चाहते देखेंगे। इसका वर्णन कैसे किया गया है सांख्य में? इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है, कृत अंते। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 5 कारण है, इसके अलावा छठा कोई नहीं है। वेदांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि परमात्मा ही सभी कार्यों के प्रणेता हैं। उन्हें अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। वह ब्रह्म जो अंदर होता है, भगवान परमात्मा के रूप में। इसे भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है, सर्वस्त्र चाहम हृदय सन्निविष्टो। और बाद में अन्य श्लोकों के द्वारा बताया गया, ईश्वर सर्वभूतानाम, ये हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब जानते हो, उसकी व्याख्या आगे आएगी तो बताऊंगा कि जो जीव ने पहले कर्म की है उसके संस्कार मन में होते हैं। भगवान उसको स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारी ये इच्छाएं थी, अब तुम उसको पूर्ण करो। ये बात, इस विज्ञान को आप जब समझते हो, जब ये आएगा श्लोकों में तो और की व्याख्या की जाएगी। समझ में आ रहा ना? सभी कुछ भगवान ही सबको प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए। तात्पर्य यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? देखिए, यही प्रश्न अपने टीका में पढ़ा था कि नहीं? एकदम यही प्रश्न प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसको। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा।
सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान की चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब बोल रहे हैं भगवान की सांख्य कृतांते, तो सांख्य का अर्थ यहाँ पे वेदांत लेना चाहिए। यहाँ पे नास्तिक सांख्य की कोई मतलब नहीं, जहाँ पे भगवान को आउट कर देते हैं। यहाँ पे वेदांत की बात हो रही है जिसमें भगवान को रखा जाता है। रखा जाता है मतलब उसमें भगवान के महत्व को बताया जाता है, तो उसकी राय ग्रहण करनी चाहिए, शास्त्र की बात से सुनना चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्त्र चाहम हृदय सन्निविष्टो। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। ये बात स्पष्ट आ रही है समझ में। इसीलिए आप देखते हो कोई व्यक्ति बड़ा पापी है, कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है, तो अगर कहा जाए कि पुण्यात्मा को पुण्यात्मा कौन बना रहा है, तो क्या उत्तर होगा? भगवान। चलो ये तो समझाए, अच्छे भगवान है। और पापी को पापी कौन बना रहा है? उसको भी भगवान ही बना रहे हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में उनकी इच्छाओं के अनुसार। समझ रहे हैं ना? एक ही घर में एक व्यक्ति बहुत भक्ति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या कारण है? कैसे इच्छाएं इस प्रकार की? अब इच्छाएं क्यों हैं? ऐसे कर्म पहले हैं, तो कर्म पहले आए कि इच्छा है? अनादि अनादि काल से जीव इस प्रकार की इच्छाएं कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म करने से इच्छा आती है, इच्छा अनुसार का कर्म होता है। भगवान चुपचाप उनको कार्य कराते रहते हैं। ये देखने का प्रयास कीजिए, और मैं जब भी प्रयास करता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि जिन भी लोगों को आप देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको वो हेल्पलेस हैं, मतलब दे आर हेल्पलेस इन टर्म्स ऑफ बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। इंग्लिश हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? वो असहाय हैं, जैसे वो बर्ताव कर रहे हैं वैसा बर्ताव करने के संबंध में वो असहाय हैं, क्योंकि स्वभाव उनको नियोजित कर रहा है। अभी इतने शुद्ध नहीं हुए हैं कि वो एकदम, वो सचेत भी नहीं कि वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं। ये अगर आप देखने लग जाएंगे तो बहुत एंजाइटी कम हो जाती है। जैसे वो बुढ़ा मतलब सॉरी वो वृद्ध व्यक्ति मुझसे क्यों झगड़ा किया, मैं उसे समझा रहा हूँ, भाई ये पनीर मैंने ही बनवाया है, मतलब मैं इंचार्ज हूँ, ये पनीर ठीक नहीं है, इसको खाऊंगा तो मैं बीमार। नहीं, झगड़ा तुमको बोला, तुम 15 साल से लाल कपड़े हो, मैं 40 साल से लाल कपड़े ये हूँ वो, एकदम से झगड़ा कर रहा था। फिर मैं बीच में, भगवान ने अंदर से स्विच ऑन कर दिया, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। मैं पीछे हट गया, मैं सामने से हट गया इधर से। 2 मिनट पहले व्यक्ति अपमान कर रहा है, और जैसे आगे बढ़ा 2 व्यक्ति दंडवत कर रहे हैं, प्रभु जी आपका गीता का प्रवचन बड़ा अच्छा लगा, हमको जूम में जोड़िए वो। तब देखिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति मुझे बिना जाने बस गाली देना शुरू कर रहा है, और जस्ट 2 मतलब आफ्टर 10 स्टेप्स दूसरा व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग मानसिकता है कि नहीं? और दोनों ही को भगवान प्रेरित कर रहे हैं इस तरह से करने के लिए। ये जितना हम, इसीलिए भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये कोर्स तो जरूर है, लेकिन इसका एग्जाम आपका रियल लाइफ में होगा। हम लिखित एग्जाम नहीं लेंगे आपसे। भगवत गीता का एग्जाम आपका पेपर में नहीं होता है, लाइफ में होता है। जो भगवान बोल रहे हैं मान अपमान में सहन बराबर रहोगे। एग्जाम और एग्जामिनर कौन है? कृष्ण स्वयं है। और पेपर देगा कौन? होता है ना, एक पेपर सेट करने वाला होता है, दूसरा पेपर आपको देता है आपके टेबल पे ला करके, है ना, होता है बांटने वाले। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी जीव हो सकता है जो आपको आपकी सहन शक्ति का, जो आपने सीखा है, मान अपमान यो तुल्य निंदात्म संस्तुति। हाँ, जो भक्त मान अपमान में सम रहता है, वो मैं ही तो हूँ। जब हमारे साथ बोलते हैं, वो मैं तो वही भक्त हूँ जो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान देंगे, ये देखो अपमान और ये देखो मान, कितने नंबर आए, रिपोर्ट कार्ड भी तुरंत मिल जाता है कितने नंबर आए। तो इसलिए भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है, बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। और केवल मेरी ही परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि मैं ही तो बच्चा नहीं हूं, आप लोग भी तो पास करना एग्जाम, सबकी परीक्षा हो। इसीलिए मैं कोई वैसी परीक्षा नहीं लेता, समझ रहे ना, जिसमें आप पर्चे में लिख के आ जाएंगे। पर्चा तो आपको एग्जाम जो है लाइफ में देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, मैं छोटी सी व्याख्या कर रहा हूं, जब श्लोक आएगा तो उसको और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। अब एक ये कठिन बात हो जाएगी, हम कोई कार्य कर रहे हैं और ये भगवान के निर्देशानुसार है, ये कैसे समझेंगे? गुरु और कंप्लीट कीजिए, गुरु, साधु एंड शास्त्र, 3 चीज। नहीं तो हम ऐसे व्यक्ति से भी मिले हैं जो कहते हैं भगवान निराकार है। हमने क्यों मानते? गुरु जी ने बोला है। हमने कहा गुरु जी ने बोला तो कौन से शास्त्र से बोला है? वो हम नहीं जानते, गुरु जी ने बोला है और भगवान निराकार है।
पार्थ प्रभु के गांव में गया था, मतलब मैं गया था तो बात चर्चा हो रही थी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से, या फिर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे मालूम चले? गुरुजी ने बोला है, साधु बोल रहे हैं, और भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस आर देयर? जूम पे भक्तों का क्या प्रश्न है? हम कैसे कर्म फल को भगवान को अर्पित करना सीखें? अभी तो हम भगवान के प्रति इतने आसक्त नहीं हुए हैं, अभी तो हम कर्म के फल को भोगने के लिए कर्म करते हैं। अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम भगवान में आसक्त भले ना हो, लेकिन ड्यूटी के स्तर पे भगवान को समर्पित करना चाहिए। पहली चीज है खाने का भोग लगाएं, और उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र, वो तो खैर डायरेक्ट भगवान की भक्ति है, और जो धन है उसका उपयोग भगवान के अर्चन पूजन में होना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवान को अपने कर्म फल अर्पित करते हैं। ये बेसिक बात है, आगे फिर हम और डिटेल में सीखते हैं। घर वाले तुलसी जी को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, और हनुमान जी दुर्गा मैया को भी तुलसी जी ऑफर कर देते हैं, और उनसे मैं बोलती हूँ कि तुलसी जी ओनली कृष्ण को ही अर्पण होती है, आपको अपराध लगेगा ऐसा करने से, तो वो लोग सुनते नहीं है। इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? जो आपने किया वही करना चाहिए, अपना कर्तव्य बता देना। अब उसके बाद वो नहीं कर रहा है तो फिर क्या कहा जाएगा? आप लोगों को कुछ याद है क्या क्या पाप लगते हैं? देवताओं को तुलसी चढ़ाने से एक तो यह है कि गुरु पत्नी का संग करने का लाभ नहीं, सॉरी, पाप लगता है, और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पाप हैं वो व्यक्ति को लगते हैं। तो कभी भी देवताओं को तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। हाँ, भगवान का प्रसाद अब दें तो अलग बात है, तुलसी भगवान को अर्पित है तो प्रसाद रूप में देंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट तुलसी देना बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये तो ठीक है। बोल करके प्रश्न करना संभव नहीं है, आपको लिख करके पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कोई इफ अ डिवोटी सफर्स अ फॉल डाउन बाय मिस्टेक, सो व्हाट टाइप ऑफ थॉट शुड ही ब्रिंग हिज माइंड सो दैट ही कैन गेट बैक टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भक्त स्पेशली गलती से गिर जाता है तो उसे क्या सोचना चाहिए? क्या श्लोक है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। जो भक्त बहुत अच्छा भक्त, साधु भक्त भगवान कह रहे हैं, कोई अच्छा भक्त है, पूर्व संस्कार के कारण कुछ गलती हो जाती है उससे, तो उसे क्या सोचना चाहिए? अनन्य भाग, मैं इस गलती की वजह से भले ही नरक क्यों ना चला जाऊं, नरक जाएगा नहीं, लेकिन वो सोच रहा है ऐसा कि मैं नरक भी क्यों ना चला जाऊं, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। और उसको उदाहरण में क्या बताया गया था कि जैसे कि चंद्रमा को कभी भी क्या कहते हैं, रात कभी ढक नहीं सकती है, उसी प्रकार से बहुत बड़ा दोष होने के बाद भी जिस भक्त के हृदय में ये भावना है कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कभी नहीं त्यागूंगा, उसको कभी भी इसके जो थोड़े बहुत जो फॉल डाउन या जो भी कह लीजिए, वो कभी प्रभावित नहीं कर सकते। वो तो एक अभ्यास है, भगवान की भक्ति करता रहेगा तो कालक्रम में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये सब भक्त लोग अनुभव करते हैं। कोई और प्रश्न क्या इसके ऊपर है यूट्यूब पे? प्रभु, क्या हमारे नेचर भी हमें पूर्व कर्मों से मिलते हैं? क्या हम नेचर को चेंज कर सकते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न है। हाँ, हमारा स्वभाव हमारे पहले किए गए कर्मों के अनुसार होता है, और दिक्कत यह है कि हम उसी के अनुसार कर्म भी करेंगे। जब तक, हमने क्या सुना था, जब तक हम भगवान के भक्तों के संग में आकर यह नहीं सीखते कि हमें क्या करना चाहिए, तब हम जब हम सीखेंगे कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए, सुबह 4 बजे, कम से कम 4 बजे उठना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए मतलब आई मस्ट डू इट एज अ ड्यूटी। फिल्मी गाने नहीं बजाने चाहिए क्लास में। किसका फोन है? मेरा फोन है। कहाँ से? यूट्यूब पे आ गया, ऐड आ गया। ठीक है, तो ये ऐड नहीं बजाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने, कह रही तो मजाक की बात होगी, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है मेरे पिछले कर्मों के अनुसार, लेकिन अगर वह शास्त्र के अनुसार नहीं है, उसको मुझे नहीं करना चाहिए। सुबह सोना अच्छा लग सकता है, लेकिन मैं सुबह नहीं सोऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति जब करता है, भगवान की भक्ति करना भले ही शुरुआत में अच्छा ना लगे, वैसे अच्छा लगता है सबको, लेकिन नहीं अच्छा लगे तो भी करूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने स्वभाव को चेंज कर सकता है, बिल्कुल चेंज कर सकता है। महान से, जैसे बहुत घोर से घोर स्वभाव वाला व्यक्ति भी, पूरे जगत से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध हो सकता है। और हुए भी, मृगारी का स्वभाव क्या था? गर्दन काट देना जानवरों की, और खुश होना। और बाद में 1 साल के बाद सुना है हमने, 1 साल के बाद वह भजन कर रहा था और चींटी भी नहीं मारना चाह रहा। तो स्वभाव परिवर्तित हो जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। और कोई वहां पे यूट्यूब में किसी का प्रश्न है? इसको
प्रभु जी, कभी कभी हमारे पास आकर सिगरेट पीने लगते हैं लोग। अगर हम उनको कहते हैं कि वहां से जाकर पियो, मतलब बाहर जाके पियो, तो नहीं जाते। ऐसा क्यों करते हैं? अब उन्हीं से पूछिए कि क्यों नहीं जाते। आप अगर नहीं जाते तो मैं क्या करूं, मैं तो पीता नहीं हूं, मैं क्या बोलूं बताइए। नलायक है वो लोग, क्या कर सकते हैं। हाँ, वहां से हट जाइए, अब कहाँ तक झगड़ा करेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हिंदी क्लास को विश्राम देते हैं। अब हम लोग हाँ, वो प्रश्न। हाँ, साधना करने के बाद ही मेरी मानसिक अशांता है कि क्या करना चाहिए? आशंका है कि क्या करना चाहिए साधना करने के बाद? छोड़ दीजिए साधना, ये करना चाहिए। अरे भाई, साधना कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं 5 साल से साधना कर रहा हूँ। 5 साल से क्या लगातार साधना कर रहे हो? ऐसा लग रहा है 24 घंटे लगे पड़े साधना में, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, आप साधना कर रहे हैं तो धैर्य पूर्वक साधना करिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे कैसे एकदम से तुरंत सब कुछ सही हो जाएगा? 700 साल लगे थे, क्या नाम है, बिल्व मंगल ठाकुर को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में। हमें 7 साल में मिल जाएगा? बताइए, 7 साल में मिल जाएगा? ऐसे थोड़ा होता है। क्या सिर्फ भगवान के सामने प्रार्थना हम धाम पहुंच जाएंगे? प्रार्थना करने से हम धाम पहुंच जाएंगे? भगवान से प्रार्थना भी देखिए, कोई भी भक्ति का साधन हमको सिद्ध कर सकता है, लेकिन हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरंता। कलयुग में बिना नाम का आश्रय लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्ण मंत्र से जप करने से बचने के बहाने ना ढूंढें कि भगवान मैं तो बहुत पतित हूं, मुझसे सुबह 5 बजे उठा ही नहीं जा सकता, तो फिर कठिन होगा भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है ना? अगर बोलते हैं अभी 5 बजे सुबह 5,000 रुपए मिलेंगे, तब पूरी रात नहीं सो, बहुत लोग तो पूरी रात नहीं सोएंगे, 12 बजे खड़े हो जाएंगे लाइन में, तब नहीं कहेंगे मैं इतना पतित हूं कि मैं सुबह नहीं उठ सकता। और 28,000 नाम कमाने के लिए सुबह अगर 1 घंटा पहले उठ जाएं, 16 माला करने से 28,000 नाम हो जाता है कि नहीं? हम बड़े पतित हैं, हम ऐसा है वैसा है, तो फिर वो तो मुझे कोई युक्त बात नहीं लगती। प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद मैं पतित हूं, तो प्रभुपाद ने कहा अगर तुम वाकई मानते हो तुम पतित हो तो तुम उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? If you really think you are fallen, then why don't you do something about it? Do some sadhana, do something, isn't it? आपने सुनी रखा है स्पैरो वाला एग्जाम्पल। वो मेहनत कर रहे थे तो गरुड़ का मतलब क्या कहते हैं, गरुड़ जी आए थे मदद करने के लिए। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। कितना बार महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोले, अरे शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में हजारों शरीर त्याग देता है। बोले कि नहीं बोले? कृष्ण मिलते हैं श्रवण कीर्तन करने से, मेहनत करने से, भक्ति करने से। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, इसमें और यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं? मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या? अगर हम ओम नारायण मंत्र भी मन में करें तो बोल सकते हैं। देखिए, यही दिखा रहा है कि इसका हरे कृष्ण मंत्र में श्रद्धा नहीं है क्या? पहली बात तो जो भी ओम मंत्र है वह आपको दीक्षा लेकर के ही ग्रहण करने होते हैं, ऐसे नहीं अपने गुरु के द्वारा स्वीकार करने पड़ते हैं। दूसरा बात है, हरे कृष्ण मंत्र गोलोक की प्राप्ति कराएगा, स्पष्ट लिखा है। हम लोग श्लोक बोले थे ना उस दिन, जपा टॉक में भी दिखाया कि जो इस हरे कृष्ण मंत्र को बोलता है, पद्म पुराण की मैं भूल रहा हूँ लेकिन इसमें रेफरेंस दिया गया है, वो जो नाम उच्चारण करता है हरे कृष्ण मंत्र वह है सीधे राधा कृष्ण स्थलम लभेत, ये श्लोक में वाक्य आया था। तो राधा कृष्ण के स्थान को प्राप्त करता है। तो हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लीजिए, बाकी आप जो नाम उच्चारण करना चाहते हैं ठीक ही है। अब मन वाले पे हमें विश्वास ज्यादा होता नहीं है। जब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो मन इतना भग रहा है, और अब मन में कहो मन में कर रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। बोलना ही, कीर्तन ही हरि कलयुग में जो है स्पष्ट है। मन की भक्ति का उतना कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। गायत्री करते कितना मुश्किल होता है, कभी कभी तो भूल जाते हैं ये मंत्र बोला था कि नहीं बोला था, है कि नहीं? क्यों भाई, कौन कौन ब्राह्मण दीक्षित हैं आप? हाँ, 1-2 है ना, सत्यापित करो। होता है ना, कभी कभी लगता है ये मंत्र 5वां वाला बोला था कि नहीं बोला था। है कि नहीं? तो इतना मतलब है गड़बड़। तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र 16 माला बोल रहा है तो ये तो कंफर्म है कि उतना बोला है कि नहीं? तो इसलिए बोल बोल के हरे कृष्ण मंत्र करना ही उचित है, युक्त है। और कोई कहना चाहते हैं? ठीक है, सो चलो स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न है? ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे, जो लोग सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं।